Good morning, students. Today, I am going to teach about conductors and insulator of the heat. What are the conductors and what are the insulators of the heat? That means कौन सा सब्सटेंस हीट को कंडक्ट करती है और कौन सा सब्सटेंस हीट को कंडक्ट नहीं करती। तो इसके लिए एक एक्टिविटी लेते हैं। कि टेक सम हॉट वाटर इन ए टम्बलर। एक टम्बलर है, इसमें हॉट वाटर ले लिया गया। टेक ए स्टील स्पून, ग्लास रड, ए प्लास्टिक स्केल एंड ए वुडन स्केल एंड ए पीस ऑफ द थिक कॉपर वायर। इसमें कहता है कि 4 रड लिए गए हैं। एक चम्मच है स्टील का, एक ग्लास रड है, एक वुडन स्टिक है और एक कॉपर वायर है मोटा। इसे हम लोग कहता है कि चारों को कहता है कि इस हॉट वाटर में हम लोग डिप कर देते हैं। कुछ समय के बाद इंतज़ार करते हैं, कुछ देर के बाद देखते हैं, 2 या 3 मिनट के बाद देखते हैं, सब को हम लोग टच करते हैं। तो टच करने के बाद कुछ कहता है कि इसमें ज़्यादा गर्म होती है, कुछ कम होती है और कुछ ऐसे कहता है कि होते हैं जो एकदम नहीं गर्म होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि हीट का कंडक्ट कौन किया। दैट मीन्स हीट का ट्रांसफ़र वाटर से करता है कि अदर एंड तक किसके से करता है, रड में चला गया। तो इस आधार पर देखा कि कंडक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर्स के मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल्स जिसके द्वारा हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ईजिली हो जाती है, इस प्रकार के कंडक्टर को हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। सेकेंड होती है एक बैड कंडक्टर। इसी एक एक्टिविटी में देखा कि कुछ कहता है कि मटेरियल से हीट का मोमेंट नहीं होती है, ट्रांसफ़र नहीं करती है, तो इसे हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं। तो बैड कंडक्टर materials which do not allow heat to be conducted through them easily are called wet conductor। तो ऐसे मटेरियल जिससे हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ईजिली नहीं होती है, इस प्रकार के मटेरियल को हम वेट कंडक्टर या इसी को इंसुलेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर वुड, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। ऐसे जनरली देखते हैं कि मोस्ट लिक्विड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। कि जितने लिक्विड होते हैं वो हीट का बैड कंडक्टर है। बट एक्सेप्शनल फॉर एक्सेप्शन मरकरी विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ दिस। कि मरकरी एक लिक्विड है लेकिन वो सबसे कहता है कि बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। इसी प्रकार से ऑल गैसेस इंक्लूडिंग एयर, कि गैसेस हो, एयर भी इसमें है, कि जितने सारे कहते हैं हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ द हीट करते हैं। इसी को हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा आप दिखा सकते हैं। सो दैट वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। कि वाटर को हम लोग दिखाना है कि बैड कंडक्टर कैसे होती है, कि वाटर से कहता है हीट का कंडक्शन नहीं होती है। इसी के द्वारा हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ले लेंगे कि फिल टेस्ट ट्यूब विथ कोल्ड वाटर। इस टेस्ट ट्यूब में कहता है कोल्ड वाटर फिलर। रैप ए पीस ऑफ आइस, एक आइस एक कहता है वायर गेज है। इस वायर के अंदर कहता है कि आइस के बर्फ के एक टुकड़े को कहता है कि इसमें रैप कर दिया गया, लपेट दिया गया। लपेटने के बाद कहता है कि इस टेस्ट ट्यूब से कहता है कि इसमें हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। या चूँकि यह आइस ऐसे कहता है वाटर में फ्लोट कर जाती है, लेकिन वायर गेज होने के कारण कहता है कि नीचे कहता है कि बॉटम में सिंक कर जाती है। सिंक करने के बाद इसे टेस्ट ट्यूब को अपर पार्ट से वाटर अपर लेवल से इसे हम लोग हीट कर देते हैं। कुछ देर हीट करने के बाद देखते हैं कि यह वाटर इस प्लेस से कहता है कि बॉयल होना शुरू होती है, लेकिन आइस जो कहते हैं अपनी अवस्था में रहती है, इसमें किसी प्रकार का कुछ चेंजेस नहीं होती है। कुछ देर के बाद गर्म करने या वाटर बॉयल भी होना शुरू हो जाए तो आइस में पूरी की पूरी कहता है कि मेल्ट नहीं कर पाती। इस एक्टिविटी से कहता है कि हम लोग देखा कि यदि हीट का कंडक्शन है वाटर से होती तो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र करके इस आइस तक चली जाती है और आइस मेल्ट हो जाती है। तो दिस एक्टिविटी शोज दैट
कि वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। इट डज नॉट इजीली कंडक्ट हीट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, कि आसानी से करता है कि हीट का ट्रांसफ़र इस प्लेस से करता है कि बॉटम की तरफ नहीं हो रही है। इसी प्रकार से हम लोग अदर लिक्विड को भी कर सकते हैं। डिफरेंट लिक्विड को हम लोग लेते हैं, हर एक की स्थिति में ही इस कंडीशन मिलती है। इस आधार पर कर सकते हैं कि मोस्ट लिक्विड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, कि मैक्सिमम करता है कि लिक्विड्स होते हैं कि हीट का बैड कंडक्टर होते हैं। अब है यूजेज ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। इस कंडक्टर, बैड कंडक्टर या गुड कंडक्टर का हम यूजेज किस रूप में करते हैं कि वी यूज गुड कंडक्टर ऑफ द हीट वेयर एज वी वांट टू हीट वी ट्रांसफर द फास्ट। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग ऐसे करता है कि हीट कंडक्टर करता है कि अच्छे होने के लिए हम लोग चाहते हैं कि आसानी से इजीली ट्रांसफ़र करते हैं, तो कुछ इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में करते हैं कि कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ दिस मेटल सच एज ब्रास और एल्यूमिनियम, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। कि ब्रास हो या एल्युमिनियम हो, ये हम लोग जनरली जानते हैं कि वेस्ट कंडक्टर माना जाता है। इसीलिए हम लोग यूटेंसिल का करता है कि नीचे का बॉटम को हम लोग ब्रास हो या एल्युमिनियम से करता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट वी नो दैट कि सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, बट फॉर द कुकिंग पर्पस यूटेंसिल्स आर नॉट मेड ऑफ दिस मेटल्स बिकॉज दे आर द एक्सपेंसिव। हम लोग जानते हैं कि सिल्वर और कॉपर करता है कि बहुत बेस्ट कंडक्टर है हीट का, लेकिन कुकिंग यूटेंसिल्स के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है। These days कुकिंग यूटेंसिल्स विथ कॉपर बेसेस आर अवेलेबल, लेकिन इसी का इस्तेमाल हम लोग बेस को हम लोग कॉपर बेसेस का इस्तेमाल कर देते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में, तो हमें आसानी से हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। सेकंड है कि बी यूज बैड कंडक्टर ऑफ द हीट वेयर एवर वी डू नॉट वांट हीट टू ट्रांसफर द क्विकली। बैड कंडक्टर का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हीट का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से नहीं होते। ऐसे जनरली देखते हैं कि हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, कि जितने कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उसके हैंडल करता है जनरली बैड कंडक्टर का वुड हो या प्लास्टिक के बने होते हैं। इसीलिए ताकि हीट कंडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से नहीं कर सके और हमें उसको पकड़ने में आराम हो। नेक्स्ट है कि जूट एंड साडस्ट, कि जूट हो या साडस्ट हो, ये बैड कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल करता है कि हम लोग आइस को कवर करने में करते हैं ताकि यह करता है हीट को अंदर जाने नहीं देती है, इसे जल्दी मेल्ट नहीं कर सके। जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर्स हैव डबल वॉल्स विथ द स्पेस इनसाइड फिल्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल, कि जो हम लोग रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं क्या डबल वाल्स का बना होता है, इसके अंदर जो स्पेस होती है इसमें हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हीट को या दिस प्रिवेंट हीट सराउंडिंग फ्रॉम द रीचिंग द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, और ताकि आउटर साइड का जो टेम्परेचर है या हीट है इनसाइड नहीं जा सके और ताकि रेफ्रिजरेटर से हमारा टेम्परेचर इनसाइड में जो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन विंटर यू आर वुलन क्लॉथ, ठंडे के मौसम में हम लोग जनरली वुलन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। यदि इसी को हम लोग कॉटन, यू विल फाइंड दैट वुलन फाइबर्स है, लेकिन हम लोग वुलन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं तो वुलन क्लॉथ में फाइबर्स होते हैं, फाइबर मैक्सिमम होते हैं, जिसके अंदर कहता है कि हवा भरी होती है, एयर होता है, फील्ड होती है। एयर करता है कि अभी हम लोग देखा है एयर इज ए वेट कंडक्टर ऑफ द हीट, यहाँ ये वेट कंडक्टर होती है। इस एयर न तो आउटसाइड की कहता है कि एयर को इनसाइड में और न तो अंदर की कहता है कि हीट को बाहर निकलने देती है। इस प्रकार से हम लोग इसको शरीर को गर्म रखता है, इसीलिए हम लोग जनरली विंटर में करता है कि वुलन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ए वेरी कोल्ड विंटर नाइट, जब रात बहुत अधिक ठंडी होती है तब हम लोग एक कंबल के बदले डबल कंबल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए डबल कंबल का इस्तेमाल करना है को दोनों को एक साथ अटैच कर लेते हैं। उसके अंदर जो कहता है कि हवा भरी होती है, वो हवा कहता है कि न तो बाहर की एयर को इनसाइड और न तो अंदर की हवा को बाहर जाने देती है। इस प्रकार से हम लोग को इसको शरीर को गर्म किए रखता है।
These are these examples of good and bad conduct of the effects in our lives.